जय हिंद एवरीवन। जैसा कि हमने कल पढ़ा था साइंस के बारे में, कुछ इंट्रोडक्शन पढ़ा था, आज हम वो लाइट का चैप्टर पढ़ने के लिए जा रहे हैं। तो आओ देखते हैं क्या है। प्रकाश किसे कहते हैं। जैसा कि हम जानते हैं प्रकाश क्या है। प्रकाश एक ऐसी चीज़ है जिसकी सहायता से हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। यानी प्रकाश हमारे लिए एक ऊर्जा की तरह कार्य करती है, इसकी सहायता से हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। जैसा आओ हम पढ़ते हैं। हेडिंग डालें प्रकाश। प्रकाश किसे कहते हैं। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जैसा कि हम जानते हैं प्रकाश के द्वारा ही हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। अगर प्रकाश नहीं होगा तो हमें वस्तुएं दिखाई नहीं देंगी, चाहे दिन हो या रात। रात्रि में हमें वस्तुएं कम धुंधली क्यों दिखाई देती हैं, क्योंकि उस समय प्रकाश से परावर्तन उतना हो नहीं पाता है जितना कि दिन में होता है। हमने प्रकाश की परिभाषा के बारे में समझ लिया, अब प्रकाश के कुछ गुणों के बारे में देखते हैं। तो आए चलें। गुण। प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में चलता है। प्रकाश नंबर 2, प्रकाश निर्वात में भी चल सकता है। निर्वात किसे कहते हैं, जहाँ पर वायु नहीं है उसे निर्वात कहते हैं। प्रकाश निर्वात में चल सकता है जिसमें उसकी चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। नंबर 3, प्रकाश की तरंग दैर्घ्य 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम तक होती है। एक एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻10 सेंटीमीटर होता है। तो अब हमने प्रकाश के कुछ गुणों के बारे में देख लिया। इसके बाद अब हम चलते हैं अगले टॉपिक पर, जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन। परावर्तन पर आते हैं। प्रकाश का परावर्तन। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं। प्रकाश का किसी पृष्ठ से टकराकर वापस लौट जाना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। बहुत सी जगह पर आपको प्रकाश का किसी चिकने पृष्ठ से दिया होगा, लेकिन प्रकाश का परावर्तन हमेशा सभी पृष्ठों से होता है, चाहे वो चिकना हो चाहे खुरदरा हो, तभी हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। अगर प्रकाश का परावर्तन चिकने या खुरदरे तलों से ओनली केवल चिकने तलों से ही होगा तो हमें खुरदरी वस्तु कैसे दिखाई देंगी। तो इसीलिए प्रकाश का किसी भी पृष्ठ से टकराकर वापस लौटना, यानी कि कैसा भी तल हो, चिकना हो या खुरदरा हो, उन सभी से प्रकाश का परावर्तन होता है। इसलिए हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। यही कारण है कि अच्छा, आपने देखा होगा कि हम अपने घरों की व्हाइट वॉश क्यों कराते हैं, अपने घरों पर सफेदी क्यों कराई जाती है। क्योंकि अगर हम अपने घरों पर व्हाइट वॉश कराएंगे, सफेदी कराएंगे, तो उससे हमारा परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन, प्रकाश का रिफ्लेक्शन ज़्यादा होगा। यानी प्रकाश का ये हमारी वॉल है दीवार में, इस पर एक खुरदरा बना हुआ है, इस पर अगर प्रकाश का आपतन होगा तो ये खुरदरा है तो कुछ ऊर्जा को ये एब्जॉर्ब करेगा और कुछ ऊर्जा इससे टकरा वापस जाएगी, यानी कि किसी की आंख पर जाएगी, तो उससे यह तल उतना अच्छा दिखाई नहीं देगा। अगर यह बिल्कुल चिकना हुआ तो जितना प्रकाश का परावर्तन इससे होगा यह मामूली सा यानी माइन्यूट सा अपने पास रहेगा, बाकी
टोटल को रिफ्लेक्ट कर देगा, जिससे हमें वह वस्तु अच्छी दिखाई देती है। यही कारण है कि हम अपने घरों पर सफेदी कराते हैं। आदि कराई जाती है। नंबर 2, जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे घरों में जो दलिया बनाने का एक बर्तन होता है, उसकी निचली सतह को खुरदरा बनाया जाता है। खुरदरा क्यों बनाया जाता है? क्योंकि अगर वह तल हमारा खुरदरा नहीं होगा, चिकना होगा, तो उससे जो लाइट पड़ेगी, जो खाना बनाएंगे लाइट पड़ेगी, तो वह उससे रिफ्लेक्ट हो जाएगी, इस पर जाएगी और उससे रिफ्लेक्ट हो जाएगी, इस पर जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो उससे वह बहुत ही टाइम लेगा पकने में, या किसी भी कार्य को करने में बहुत टाइम लेगा। इसलिए हम उस तल को खुरदरा कर देते हैं। अगर खुरदरा होगा तो यह अपने प्रकाश को एब्जॉर्व करेगा, और एब्जॉर्व करेगा तो हीट उसके पास ऊपर जाएगी। इससे हमारा खाना जो भी है वह जल्दी से जल्दी पक जाएगा। तो लिखें नंबर 2, खाना बनाने दलिया आदि बनाने के बर्तनों की निचली सतह खुरदरी बनाई जाती है। निचली सतह खुरदरी बना देते हैं, क्योंकि उससे, यहाँ पर उसका अलग है, क्योंकि उससे रिफ्लेक्शन कम होगा। अगर रिफ्लेक्शन कम होगा तो ऊर्जा कम जाएगी, अगर ऊर्जा कम जाएगी तो हमारे बर्तन को ज्यादा ऊर्जा प्राप्त होगी। ठीक है, क्लियर। नंबर 3, अब हम सभी अपने जूतों पर पॉलिश क्यों कराते हैं? जूतों पर पॉलिश क्यों कराते हैं? सुंदर दिखने के लिए, अच्छे जूते रखें हमें और हम भी अच्छे लगें। तो जूतों पर पॉलिश इसलिए कराई जाती है, जूतों पर पॉलिश कराना, लेकिन यह अच्छे किसके कारण दिखाई देते हैं कि जूतों पर पॉलिश होगी तो उसका खुरदरापन खत्म हो जाएगा और उससे प्रकाश टकराएगा तो वह तुरंत ही वापस उससे लौट जाएगा। अगर टोटली हमारा रिफ्लेक्शन हो जाएगा तो हमें वो वस्तु अच्छी की अच्छी दिखाई देगी। यहाँ तक क्लियर? अगर क्लियर हो तो आगे बढ़ें। अब हम प्रकाश के परावर्तन के नियमों के बारे में पढ़ते हैं। प्रकाश के परावर्तन के नियम, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। परावर्तन के नियम, परावर्तन के नियम पहले समझे हैं। ये हमने कोई अपनी सतह मान ली, माना हमने कोई दर्पण है, इस पर हमने अपने आर्टिफिशियल यानी अवलंब, जिसे हम अवलंब नाम दे देते हैं, परपेंडिकुलर होता है ये, बिल्कुल परपेंडिकुलर यानी अवलंब। इस पर किरण पड़ी यानी आपतित किरण, प्रकाश की किरण पड़ी इस पर और इससे टकराने के बाद वह ऐसे चली गई। इसे कौन सी किरण कहेंगे? आपतित किरण। आपतित किरण। और ये कौन सी होगी? परावर्तित किरण, यानी परावर्तन होने के बाद इससे टकराई, फिर उससे रिफ्लेक्ट हो गई, उससे टकराकर वापस हो गई, यानी परावर्तित हो गई। परावर्तित किरण, इंग्लिश में इंसिडेंट रे, और इसे रिफ्लेक्टेड रे। परावर्तित किरण, परावर्तित किरण और अवलंब के बीच में जो गैप होता है इसे हम आपतन कोण कहते हैं, जिसे हम आई से नोट करते हैं, एंगल आई। और परावर्तित किरण और अवलंब के बीच में जो एंगल होता है इसे हम आर से दर्शाते हैं, जिसे हम एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं।
तो इसके नियमों के बारे में पढ़ते हैं। नंबर 1, परावर्तन के नियम मुख्यतः दो हैं, दो नियम हैं, दो नियम हैं। नंबर 1, आपतितकरण, परावर्तितकरण, आपतितकरण यानी आने वाली किरण, परावर्तितकरण यानी जाने वाली किरण, और अविलंब। तीनों एक ही तल पर होते हैं, एक ही तल पे तो हैं, यानी आपतितकरण भी है, परावर्तितकरण भी है, और अविलंब, तीनों एक ही तल पर तो है ना। ठीक है, तो लिखें आपतितकरण, व आपतन बिंदु, इसे हम क्या कहते हैं, आपतन बिंदु, इंसिडेंट पॉइंट। आपतन बिंदु पर अविलंब, 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 तीनों एक ही तल पर होते हैं, तीनों एक ही तल पर होते हैं। नंबर 2, आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है, यानी एंगल ऑफ आई इज इक्वल टू एंगल ऑफ आर। एंगल ऑफ आई इज इक्वल टू एंगल ऑफ आर। ओके, ये होते हैं परावर्तन के नियम। यहाँ पर नोट करें, परावर्तन के नियम हमने दोनों देख लिए। अच्छा, इंग्लिश में ऐसे कहते हैं, एंगल आई बराबर आपतन कोण, आपतन कोण, एंगल आर बराबर परावर्तन कोण। ओके, तो हमने पढ़ा एंगल आई बराबर आपतन कोण और एंगल आर बराबर परावर्तन कोण। अब इसके बाद हम आगे की वीडियो में करेंगे, जो कल या कल के बाद कभी भी आ सकती है। जय हिंद।